वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने विधानसभा की कार्यवाही पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं। आप वरिष्ठ नेता रहे हैं सर, आप स्पीकर भी रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं जो विधानसभा में कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा। आप लोगों ने वॉकआउट भी किया, आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं सर इसमें? देखिए, विधानसभा में हर विधायक लोगों से चुन के आता है, हर एक का अपना बराबर का अधिकार है। आज जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की तरफ से एक विधायक द्वारा उस समय जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी, हाई कोर्ट की टिप्पणी पे कहा तो हमने अपनी बात रखना चाहा, जिसे स्पीकर साहब ने नहीं माना। तो हमने कहा स्पीकर साहब जब उधर से बात रखी जाइए तो जवाब भी होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते थे कि कर्मचारी आयोग उस समय एक इंडिपेंडेंट बॉडी था। आज अगर कर्मचारी आयोग के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पड़े जाते हैं, तुम तो ये कहते हो हमने कार्रवाई करी। अगर उस समय का मुख्यमंत्री दोषी है तो आपका मुख्यमंत्री भी दोषी होना चाहिए, परंतु हमारी बात को नहीं सुना। जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने भी कहा था कि 2-2 मिनट सबको बोलने की दी जाएंगी, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम लोग बोले, खुद मुख्यमंत्री भी जवाब देते हुए नजर आए, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से भी जवाब दिया गया। आप लोग जब बोलने लगे तो क्या वाक्य हुआ, क्या वजह रही कि आप लोगों को बोलने नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे वजह क्या मानते हैं सर आप? मैं तो कहता हूँ सत्ता पक्ष की तरफ से मिनिस्टर भी बोले, चीफ मिनिस्टर भी बोले, उनके और एमएलए भी बोले, परंतु जब हमने बोलना चाहे तो स्पीकर साहब ने हमें हमारी आवाज को दबाया, जिसकी वजह से हमने वॉकआउट किया। इसके साथ साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपकी तरफ से लगाए गए हैं, विपक्ष की तरफ से अनेक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। क्या लगता है कितने अप्रूव हुए हैं? किस प्रकार से चर्चा इन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खुलकर आप लोग अपनी बात रख पा रहे हैं? आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, बहुत गंभीर इशू में था, बढ़ते नशे की तरफ युवा जा रहा है, उसको कैसे रोकथाम की जाए, हमने अपने सुझाव दिए। परंतु मुझे लगता है कि सरकार ऐसे गंभीर मामले में भी पूरा नजरिया उनका ठीक नहीं। हमने सप्लीमेंट्री पूछी, कोई जवाब नहीं आया, यही हुआ कि कमेटी बना दी जाए। हम तो उस पर भी सहमत हैं। हम तो ये चाहते हैं कि नशा रुकना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलेगा तभी नशा रुकेगा। आने वाले दिनों में आपकी तरफ से कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव लगाए गए हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर खासतौर पर बात की जाए, किन किन मुद्दों को लेकर आप सदन में जाने वाले हैं सर? हमने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी लगाया हुआ है। मैंने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की हालत ठीक नहीं है, इस पे भी लगाया हुआ है। एमएसपी किसान को पूरी नहीं मिली, इस चीज पे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अशोक अरोड़ा साहब थे और इनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो खुलकर रखी गई। इनकी तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष को दबाने की कोशिश आज सदन में की गई और जिस प्रकार से 2008 का ये मामला सदन में उठा, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव की तरफ से ये मामला जो है सदन में उठाया गया, जिसके बाद सत्ता पक्ष को बोलने की अनुमति तो दी गई, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया गया। विपक्ष के किसी भी साथी को बोलने की अनुमति जो है वो सेशन में नहीं दी गई, जिसके कारण कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि।